महेंद्रगढ़ राज्य में एक राजा राज करता था। राजा का नाम राम प्रताप सिंह था। राजा हमेशा बहुत खुश रहता। उसके पास एक लंबी चौड़ी सेना और साम्राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। एक बार राजा शिकार करने के लिए जंगल में गया। वहाँ उसे बहुत सुंदर हिरन दिखाई दिया। राजा अपने शिकार को छिपकर देख रहा था। तभी एक पेड़ के ऊपर बैठी चुड़ैल की नजर उस राजा की तरफ गई और राजा को देखकर वो बहुत खुश हुई। अरे वाह, इतना सुंदर आदमी तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ये तो बहुत लंबा चौड़ा है और ताकतवर भी दिखाई पड़ता है। ऐसे आदमी से तो मेरी शादी हो जाए तो मौज मौज, और फिर ऐसे जंगल में छिप छिप कर कब तक शिकार करती रहूंगी। आखिर मेरी भी अब उम्र हो गई है शादी की। ये कहकर चुड़ैल ने एक सुंदर महिला का रूप ले लिया और चुड़ैल राजा के पास जाकर बोली, किसका शिकार कर रही हैं राजा साहब? चुड़ैल की आवाज सुनकर राजा राम प्रताप सिंह चौंक जाते हैं और महिला के रूप में सामने खड़ी चुड़ैल से कहते हैं, कौन हो तुम सुंदरी, और इतने घने जंगल में इस समय क्या कर रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? जिस राज्य में आप जैसे ताकतवर राज्य राज करते हूँ, भला वहाँ की स्त्रियाँ को डरने की क्या जरूरत? अपनी तारीफ सुनकर राजा गदगद हो जाता है और उस महिला को अपने साथ राजमहल ले जाता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और कुछ ही दिनों में शाही अंदाज में उनकी शादी हो जाती है। वो चुड़ैल महारानी बनकर राज करने लगती है, पर उसके सामने अब एक समस्या आ जाती है। अपनी हकीकत छिपाने के लिए वो अब इंसानों को नहीं खा सकती थी, इसलिए मजबूरी में उसे राजमहल में मिलने वाले भोजन खाना पड़ता था। पर इस थोड़े से भोजन से उसका पेट नहीं भरता था। इस वजह से वो रात में राजा के घरों में जाती और वहाँ रखा कच्चा और पक्का सभी तरह का भोजन चुपचाप खाने लगती। इस वजह से रोजाना घरों में रखा सारा भोजन गायब हो जाता। इससे सारे राज्य के लोग परेशान हो जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तभी कुछ दिन बाद राजमहल का रसोइया शामू रानी को राजमहल के रसोई घर से अनाज की बोरियां अपने साथ ले जाता देखता है और इसके बाद रानी का पीछा करते हुए वो उसके कमरे में जाता है और वहाँ जो हो रहा होता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। रानी उस बोरी का सारा अनाज एक बार में खा जाती है। रसोइया शाम को दाल में कुछ काला लगता है। उसके पेट में ये बात हजम नहीं होती, इसलिए ये सब वो राजमहल के काम करने वालों बाकी दूसरे लोगों को बता देता है। ये बात सारे राज्य में आग की तरह फैल जाती है और हर तरफ इसी बात की चर्चा होती है। उड़ते उड़ते ये खबर महाराज को भी पता चल जाती है, तो राजसभा बुलाई जाती है। महामंत्री जी, हमारे राज्य में रखा सारा भोजन रातों रात कैसे गायब हो रहा है, और अब तो राजमहल से भी अनाज चोरी होने की बात सामने आ रही है। आखिर ये सारा मामला क्या है? क्या महारानी का इससे कोई लेना देना है, या फिर ये हमारे किसी दुश्मन की चाल है? महाराज, हमारे राज्य में इस बात की चर्चा चल रही है कि महारानी जी पर एक चुड़ैल का बुरा साया है, और इस बात की जांच के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। राजा महामंत्री को जल्द से जल्द ये गुत्थी सुलझाने का आदेश देता है और अपनी सुंदर रानी पर इस बात के आरोप लगने से बहुत परेशान हो जाता है और रात रात भर जाकर इसी बारे में सोचने लगता है। तभी एक बार जब रात को नींद नहीं आती तो राजा रानी के कमरे में उस मिलने के लिए जाता है।
तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कमरे में रानी की जगह एक चुड़ैल होती है जो अनाज से भरी कई बोरियों को एक बार में सफाचट कर जाती है। ये सब देखकर राजा और भी परेशान हो जाता है। अगले दिन राजा रानी की इस समस्या को लेकर परेशान होकर घूमने के लिए निकल जाता है। घूमते घूमते वहाँ पेड़ के नीचे बुजुर्ग महिला दिखाई देती है। वो महिला एक जादूगरनी होती है और अपने जादू से राजा की परेशानी का कारण जान लेती है, जिसके बाद वो राजा से कहती है, अरे आप तो इतने प्रतापी राजा हैं, आप निराश मत होइए, आपकी समस्या का हल जल्दी ही होगा। जहां आपको वो चुड़ैल मिली थी वही इस समस्या का हल है महाराज। ये सुनकर राजा फटाफट उस जंगल की तरफ जाता है जहां पर उसे वो चुड़ैल पहली बार मिली थी। तभी राजा की नजर एक पेड़ पर रखी जादुई छड़ी पर पड़ती है और वो उसे अपने हाथ में उठा लेता है और अपनी रानी के बारे में सोचने लगता है। तभी वहाँ वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और राजा से कहती है, मुझे माफ करें महाराज, मैं एक चुड़ैल हूँ। मैं आपके ऊपर मोहित हो गई थी, इसलिए रूप बदलकर आपसे शादी कर ली। मैंने आपके साथ धोखा किया है महाराज। आपके हाथ में जो झड़ी है इसमें मेरी जान है, आप इसे तोड़ दीजिए, मैं नरक जीवन से मुक्त हो जाऊंगी। ये सुनकर राजा राम प्रताप सिंह उस जादुई छड़ी को तोड़ देता है और तभी एक चमत्कार होता है। वो चुड़ैल एक सुंदर महिला के रूप में बदल जाती है और महाराज से कहती है, महाराज आपका धन्यवाद, मैं आज श्राप मुक्त हो गई। मुझे एक चुड़ैल बनने का श्राप मिला हुआ था, आज आपने मुझे इससे मुक्त कर दिया है। यही मेरा असली रूप है महाराज, आप चाहे तो मुझे इस रूप में स्वीकार कर सकते हैं। यह सुनकर राजा बहुत खुश होता है। रानी अब पहले से और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। राजा उसे अपने साथ ले जाता है और उसका राज्य फिर से खुशहाल हो जाता है। सारे घरों से चोरी हुआ अनाज वापस आ जाता है। जिसे देखकर लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं और लोग भी अपनी रानी की इज्जत करने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।